जब इंसान को खुद को बचाना होता है तो वो सारे प्रयत्न करता है। विष्णु, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी नीति, तुम सारे के सारे जो एक साथ मिलकर आए हो, इसके पीछे का मैं सारा कारण समझ रहा हूं। लेकिन आयुष्मान का मतलब सिर्फ आयुष्मान होता है। जाओ आयुष्मान भव। आज से इनका नाम मृत्युंजय नहीं है, इनका नाम महामृत्युंजय है। इनका नाम स्मरण जो कर लेगा उसकी आयु बढ़ जाएगी, इनकी तो आयु ही क्या कहना। ऐसा कह के महादेव ने भेज दिया। समय पूरा हुआ, काल पहुंचा और प्राण खींचने लगा। इतने में महादेव वृषभ पर सवार होकर आ गए और बोले, इनको ले जाना है तो पहले मुझसे राम राम करना पड़ेगा, पहले मुझसे नमः शिवाय करो, उसके बाद आगे जाओ। बोले, बाबा इनका समय पूरा हो गया है, आपने ही जो नीति बनाई है उसी का पालन कर रहा हूं मैं तो। यमराज, मैंने इन्हें जो समय दिया था वो इंसानी साल नहीं दिए थे, अपने वाले साल दिए थे मैंने। मेरा एक दिन तब पूरा होता है जब 100 ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं। अभी तो एक भी दिन हुआ नहीं है, तुम साल कैसे गिन रहे हो? कई मनवंतर समाप्त हो जाए तब एक ब्रह्मा समाप्त होता है, और 100 ब्रह्मा समाप्त हो जाए तब शंकर का एक दिन पूर्ण होता है। बोले, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, मैंने इनको दोबारा 14 साल दिए हैं। ये सदा अमर रहेंगे और ये ऋषियों में रहेंगे, ये हमेशा जीवंत रहेंगे। जब तक नमः शिवाय है, जब तक शिव है, जब तक मंत्र है, और इन्हें मैं वेदों में स्थान दे रहा हूं, इन्हें महामृत्युंजय बना रहा हूं। अमर और अजर करके उनको वेदों में सम्मिलित किया गया, वेद मंत्र बना दिया गया। उस मंत्र का नाम महामृत्युंजय रखा गया। बोले मृत्युंजय भगवान की जय हो। ओम ह्रौं ओम जूं शाह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भुः ओम सः जूं ह्रौं ओम। इस मंत्र का जो भी जाप करता है वो अपने शारीरिक व्याधियों से मुक्त हो जाता है। इस मंत्र को अगर कोई सुनता भी है, ध्यान समझना, तुम में से शायद ही कोई, तुम सब शरीरधारी हो और शरीर है तो रोग होना स्वाभाविक है। इस मृत्युंजय मंत्र को सुना भी अगर जाए तो भी काम करता है। श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धनप्रक्षति। सुनने मात्र से भी पाप ताप समाप्त होते हैं और रोग मुक्त हो जाता है साधक। साल में एक बार महामृत्युंजय अपने घर में आचार्यों को बुलाकर जरूर कराना चाहिए। तुम हाउस टैक्स देते हो, तुम इनकम टैक्स देते हो, तुम रोड टैक्स देते हो, तुम वाटर टैक्स देते हो, तुम जाने कितने प्रकार के टैक्स देते हो, सेल टैक्स देते हो, और सारी इनकम सारी टैक्स देने के बाद जो भी सामान खरीदो उस पर भी टैक्स देते हो। भगवान को कभी तुम कुछ नहीं देना चाहते। साल में एक बार अगर तुम ये वाला टैक्स दे दोगे तो भैया तुम्हारी जड़ भी पाताल में होगी, अस्पताल में नहीं। हाँ, कहां होगी? पाताल में होगी। पुण्य की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। तो अस्पताल से बचना है तो साल में एक बार अपने पूरे वंश कुटुंब के नाम से आपके सद्गुरुनाथ धाम में वर्ष में एक बार महामृत्युंजय जरूर कराया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा होगा। और एक बात कहूं, अगर रुद्राक्ष का फल, ध्यान से सुनना, अगर रुद्राक्ष का फल मिले, उसे खोलकर उसमें महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध करके अगर कंठ में पहन लिया जाए तो अकाल मृत्यु की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये ऐसे होते हैं रुद्राक्ष के फल। ध्यान से दिखाना, रुद्राक्ष का फल बिल्कुल ऐसा होता है। इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, सबको पता चलेगा। ये रुद्राक्ष का जो फल है, ये इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। और अगर आप इसे खोलेंगे तो अंदर से प्योर रुद्राक्ष और असली रुद्राक्ष निकलता है। शिव महापुराण में रुद्राक्ष की बड़ी महिमा बताई गई।